नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 23। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 से 22 नहीं देखा है तो इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जाइमेक्स 2020 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। दोस्तों हाल ही में एक परीक्षा आयोजित हुई थी बिहार फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें ये करंट अफेयर पूछी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाइमेक्स से मतलब है दोस्तों इंडिया और जापान, क्योंकि जैसे स्टार्ट हो रहा है जाइमेक्स, JIMEX, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज पूरी फुल फॉर्म होती है। और ये हाल ही में इंडिया और जापान के मध्य ये एक्सरसाइज आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई ये भी याद रखना, ये उत्तरी अरब सागर में ये आयोजित हुई, याद रखना। और करंटली जापान के PM कौन है, क्योंकि नए बने थे जापान के PM, इनका नाम है योशिहिदे सुगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जी नौकरी का, टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियन 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था दोस्तों। तो ये जीता नीलकंठ भानु प्रकाश ने। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश, और बेसिकली हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले हैं, और ये दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित के छात्र हैं, और ये इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। और इन्होंने हाल ही में शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब जीता। ये पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियन 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, याद रखेगा। इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये पूछा गया था करंट अफेयर में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राधा कृष्ण माथुर, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, और ये लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल हैं, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी तो बनाई गई थी, इनका गठन कब किया गया था। तो 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी के रूप में गठित हो गए थे, याद रखेगा। करंटली जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा, और 200 लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों ये किया गया असम में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, याद रखेगा। कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, याद रखेगा। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है, और उसी के ऊपर ये असम में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का ये उद्घाटन भी किया गया, याद रखिएगा। और ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो दोस्तों 1.8 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा। और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है, याद रखिएगा। और इन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड भी मिला था 2020 में। जो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल हैं असम के जगदीश मुखी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 F1 स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीती, कई बार बता चुका हूं मैं। तो दोस्तों ये जीती लुइस हैमिल्टन ने, याद रखिएगा। लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन देश से आते हैं और मर्सिडीज की कार चलाते हैं, याद रखिएगा। पूछा गया था दिल्ली पुलिस में कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन सी टीम से खेलते हैं, तो मर्सिडीज टीम से खेलते हैं लुइस हैमिल्टन। और ये बिहार में पूछा गया, F1 स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती, ये लुइस हैमिल्टन ने जीती, याद रखिएगा। और ये F1 स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स कहाँ आयोजित हुई, ये स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में आयोजित हुई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020 के अनुसार भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये करंट का ही क्वेश्चन है, पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा जो स्वर्ण का यानी कि गोल्ड का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कर्नाटक में एक सोने की खान पाई जाती है, क्या कोई मुझे बता सकता है, कमेंट कर सकता है, क्या है उस खान का नाम, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे देखूं दोस्तों, इंडिया में तो कर्नाटक राज्य ऊपर है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे देखूं तो चाइना टॉप पोजीशन पे है, ये वर्ल्ड रैंक है इसकी, रैंक 1। और इंडिया की अगर पोजीशन देखूं तो इंडिया की वर्ल्ड में 11वीं रैंक है, याद रखिएगा, स्वर्ण के उत्पादन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम आवासीय भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 के किस माह में किया गया, ये पूछा गया था दोस्तों। मंथ भी पूछ लिया गया। तो दोस्तों ये हुआ था अक्टूबर माह में, याद रखिएगा। अक्टूबर माह में, ये 16 से 22 अक्टूबर के बीच ये इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक ये ऑर्गेनाइज हुआ था, याद रखिएगा। ये भारत
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन ये हुआ था अक्टूबर माह में, याद रखिएगा, पूछा गया था। और दोस्तों अभी कौन है हमारे मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग के, वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, याद रख सकते हैं। और उन्होंने इस सप्ताह का यानी कि खाद्य और कृषि सप्ताह का उद्घाटन किया, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वे एक प्रसिद्ध, पूछा गया था दोस्तों। इसका जो सही आंसर है, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे, इनका नाम है जॉन आर रेड। तो ये न्यूजीलैंड के सबसे बुजुर्ग यानी कि ओल्डेस्ट सर्विंग टेस्ट क्रिकेटर हैं और इनकी हाल ही में डेथ हो गई थी, 92 एज के थे। इनका नाम है जॉन रीड, याद रखिएगा, और ये क्रिकेट से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी, ये पूछा गया था बिहार फॉरेस्ट में। तो दोस्तों ये जो शुरू हुई थी योजना, ये 2009 में शुरू हुई थी, यानी कि लॉन्च 28 जनवरी 2009 में लॉन्च हुई थी, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड में जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है, ये भी याद रखना। और करंटली इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है इसके चेयरमैन, क्योंकि दोस्तों UIDAI आ गया तो इसके चेयरमैन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। तो दोस्तों UIDAI के चेयरमैन कौन है, तो वह है J सत्यनारायण, याद रखेगा। करंटली UIDAI यानी कि आधार कार्ड के CEO कौन है, तो वह है पंकज कुमार, याद रखेगा। और इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है आधार कार्ड के, तो दोस्तों नंदन नीलेकानी को जाता है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो दोस्तों ये बना छत्तीसगढ़, याद रखेगा। छत्तीसगढ़ ने 100% कचरे का यानी कि ठोस कचरे का निपटान करने वाला देश का प्रथम राज्य बना छत्तीसगढ़, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देखूं तो भूपेश बघेल हैं और यहाँ की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। अगर मैं कचरे के निपटान में सबसे फिसड्डी राज्य देखूं तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल, याद रखेगा। टॉप्ड स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है, और सबसे बेकार जो राज्य रहा वो पश्चिम बंगाल रहा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्विस बैंक में विदेशियों के जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो दोस्तों एक रैंक आती है स्विस बैंक में, जो जमा काला धन होता है उस रैंक में सबसे नंबर 1 कौन है, या इंडिया की रैंक कौन सी है, तो दोस्तों इंडिया की रैंक इसमें आई है 77, याद रखेगा। अगर मैं नंबर 1 कंट्री की बात करूं यानी कि स्विस बैंक में विदेशियों के जमा धन के मामले में प्रथम देश कौन सा है, वो है ब्रिटेन, याद रखेगा। इंडिया की रैंक है 77 और प्रथम देश आया इसमें ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। MCC या मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो दोस्तों कौन बनी, इनका नाम है क्लेयर कोनार, फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है क्लेयर कोनार। और ये इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है क्लेयर कोनार, और ये मेरीलेबोर्न क्रिकेट के MCC की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, याद रखेगा। ये पहली बार हुआ है जब 233 साल के बाद इतिहास में पहली बार कोई महिला ये पद संभालेगी, तो इनका नाम है क्लेयर कोनार, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने 2023 तक अपने पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है, तो दोस्तों रूस ने की है, याद रखेगा। रूस की एक जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी, उसका नाम है एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन। उन्होंने कहा है कि दोस्तों पहली बार ये 2023 में ये 2 पर्यटकों को ले जाएगा, याद रखेगा। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो दोस्तों वो हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के PM है मिखाइल मिशुतिन, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में रशिया ने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हर साल 29 जून को मनाया जाता है। किनकी याद में, PC महाबोलिस की याद में, याद रखेगा। इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महाबोलिस। तो दोस्तों ये सांख्यिकी दिवस इनके जन्मदिन पे मनाते हैं, याद रखेगा। 29 जून को मनाया जाता है हर साल। और दोस्तों इस बार सांख्यिकी दिवस की थीम क्या रही थी, तो सांख्यिकी दिवस की थीम थी सतत विकास लक्ष्य 3 और लक्ष्य 5, याद रखेगा। ये UPARO 2020 में भी पूछा गया था सांख्यिकी दिवस की थीम, याद रखेगा। और ये दिवस कब मनाते हैं, 29 जून को मनाते हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों 2 देश हैं ये आयोजित करेंगे, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, एक है न्यूजीलैंड, याद रखेगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन और न्यूजीलैंड फुटबॉल फेडरेशन दोनों मिलकर फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुल कितनी टीमें खेलेंगी महिला विश्व कप में 2023 में, तो दोस्तों 32 टीम खेलेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों पुरुष का भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप पुरुषों का 2022 में कहाँ होगा, तो दोस्तों कतर में होगा, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। और कितनी टीम भाग लेंगी इसमें, पुरुषों के में 32 टीम भाग लेंगी, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।